ओम श्री मेलड़ी नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस काल कलयुग में लोग तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह की साधना का प्रयास करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब शरीर पे बंधन लगा हो, पितरों पे बंधन लगा हो, कुल देवी देवताओं पे बंधन लगा हो, तो हम कोई भी पूजा कर लें, कोई भी पाठ कर लें, उसका फल हमें नहीं मिल पाता। असल में क्या है, पितृ और कुल देवी देवता हमारी साधना की सीढ़ी होते हैं, और जब बीच में इससे सीढ़ी टूट जाए तो हम लास्ट छोर पर नहीं पहुंच पाते। तो इनका बंधन हमें हटाना जरूरी होता है। और गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है कि जब कोई भी आप मंत्र सिद्ध करते हैं तो बड़े जल्दी ही वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और इस मंत्र के प्रभाव से आप उस सीढ़ी को जिससे जोड़ सकते हैं, जिससे आप जो भी पूजा पाठ करें, जब तक करें, तो उसका फल आपको मिलने लगे। उसका कारण है कि आपको फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप जो भी पूजा पाठ हवन जब तक करते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे पितरों के बाद हमारे कुल देवी देवताओं के पास, भले हम ना जानते हों कि कौन है हमारे कुल देवी देवता, लेकिन उनके पास ऊर्जा जाती जरूर है। और वह ऊर्जा वहाँ कुल देवी देवताओं के पास जाने के बाद संबंधित इष्ट के पास पहुँचती है, जिसकी हम साधना करते हैं, जिसके नाम का होम धूप ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर जब उसके पास ऊर्जा पहुंच जाती है तो वही ऊर्जा आशीर्वाद स्वरूप हमें, या सकारात्मक ऊर्जा स्वरूप हमें वापस मिलती है और हमारा कल्याण हो जाता है। तो जब आप पूजा पाठ करते हो, यदि आपको फल नहीं मिल रहा है, ऐसा आप एहसास कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपको इस मंत्र को श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के साथ साथ प्रयास करना चाहिए कि इस मंत्र की आप साधना कर लें, ताकि हर तरह का बंधन कट जाए। यह मंत्र किसी भी प्रकार के बंधन को काटने में सक्षम है। अला बला, जादू, जंतर मंतर, टोना टोटका, जाल जंजाल किसी के द्वारा किया कराया, चला चलाया, इसके अलावा भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, जिन्न बैताल, मरी मशान, मैली बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने के लिए यह मंत्र जाना जाता है। मंत्र बड़ा प्यारा है, सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने के साथ साथ ही माता मेरली की हमें कृपा प्रदान करवाता है। और माता मेरली मेली बाधाओं का शमन करने के लिए जानी जाती है। यदि हम माता मेरली का स्मरण करते हैं तो हमारे मन का मेल खत्म होता है, क्योंकि वह भी एक राक्षसी होता है, मन का मेल, उसका भी समापन हो जाता है। माता मेरली के इस मंत्र को साधना करने के लिए आपको एकांत स्थान की जरूरत पड़ती है। आप अपने घर में या कहीं बाहर कोई एकांत स्थान देख लीजिए। छत के ऊपर भी चलेगा, यदि वहाँ आवागमन नहीं हो रहा है किसी का, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। खुले आसमान में भी इस मंत्र का आप जापन सिद्धिकरण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में सिद्ध करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आम समय में जब हम किसी मंत्र की साधना करते हैं तो उसकी जप संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में हम थोड़ा सा भी जप कर लेते हैं तब भी मंत्र कार्य करने लगता है। माता मेरली का यह मंत्र आप 108 बार ही जपेंगे, इतने में ही यह मंत्र अपना कार्य दिखाने लगता है, अपनी शक्ति चलाने लगता है। माता मेरली के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए पहले तो आप मंत्र का श्रवण कर लीजिए। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला मंत्र आप देख लीजिएगा, 5 से 10 मिनट श्रवण करिएगा। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन लगा होगा, या किसी प्रकार का टोना टोटका किया गया होगा, कोई प्रेत बाधा होगी, तो आपके शरीर में लक्षण उभर के जरूर आएंगे। चाहे शरीर कपकपाने लगे, रोए खड़े होने लगे, घबराहट होने लगे, उल्टी आने लगे, कोई ना कोई लक्षण उभर के जरूर आएगा। जब ऐसा लक्षण उभर के आए तब इस मंत्र को सिद्ध करने का विचार आप करिएगा, क्योंकि मंत्र शूट करने के ऊपर होते हैं। यदि आपको मंत्र असर ही नहीं कर रहा तो आपकी साधना बेकार जाएगी, मेहनत बेकार जाएगी। तो पहले श्रवण करिएगा मन लगा के, और कोशिश करिएगा कि ईयरफोन लगा के श्रवण कर लें। यदि थोड़ा बहुत लक्षण उभर के आता है तो आप इस मंत्र का सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी सामग्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह तामसिक मंत्र माना जाता है, इसलिए इसमें मदरा की जरूरत पड़ती है, बलि की भी जरूरत पड़ती है, और छोटी मोटी पूजाएँ तो आप जानते ही हैं। तो जिससे छत के ऊपर कर रहे हैं या एकांत स्थान में कहीं इस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं, तो वहाँ गऊ के गोबर से बढ़िया लीपन कर डालिए। एक पटा जिस पे आपको देवी की स्थापना करनी है, पटा का इंतजाम करिए। उसके ऊपर काला या लाल कपड़ा बांध दीजिए। उसके ऊपर माता मेरली की प्रतिमा स्थापित करिए। अब प्रतिमा तो आपके पास होगी नहीं, स्वाभाविक है, तो मिट्टी की प्रतिमा बनाइए जो कि बकरे पे सवार हों, ऐसी प्रतिमा बनाइए देवी की, 4 हाथ हों। आप
अनुमानित जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी की प्रतिमा बनाएंगे तो सेम देवी का आकार आप दे दें। जैसी आप बन जाए मन से तो आप अपने सही ही बनाएंगे, वैसे ही आप बना लीजिए। नहीं तो माता का चित्र आप बाजार से लाकर वहाँ स्थापित कर सकते हैं। चित्र स्थापित करने के बाद चित्र का विधि विधान से पूजन करिए, स्नान कराइए गंगा जल से, शुद्ध जल से, दूध दही से, पंचामृत से, और इसके बाद टीका लगाइए, इत्र अर्पण करिए, चुनरी अर्पण करिए, श्रीफल अर्पण करिए। बलि के रूप में बरिहा अर्पण करिए, पास में दाहिने तरफ आप रख दीजिए। बरिहा सभी जगह मिल जाता है आसानी से, और मदरा भी आप दाहिनी तरफ ही उन्हें रख दीजिए पास में, जो कि आप हवन पूजन के बाद अर्पण करेंगे। इसके बाद अपने आसन का पूजन करिए, आसन बंधन मंत्र पढ़िए। आसन बंधन मंत्र की वीडियो हमने अभी 2 दिन पहले रिलीज किए हैं, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आसन बंधन मंत्र आपको मिल जाएगा। कवच भी आप धारण करिए, कोई आपके पास कवच होना बहुत जरूरी है। कोई कवच आपके पास नहीं है तो दुर्गा, काली, हनुमान, नारसिंह कोई भी कवच आप पढ़कर अपने शरीर में अगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास आदि सभी न्यास करने के बाद अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद इस मंत्र को आप जापन करें। इस मंत्र को जापन करने के लिए माला जो होनी चाहिए मिट्टी की होनी चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। तो मिट्टी की माला आप स्वयं बना सकते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे आप दाने बना लीजिए, फुलाकर मिट्टी को गीला करने के बाद 108 दाने की माला बना लीजिए और उसमें धागा पिरोकर बढ़िया आप माला बना लीजिए। यदि आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते, नहीं मिट्टी की माला बनाना चाहते, तो रुद्राक्ष की माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन में है। जप करिए, सिर्फ 108 बार ही इस मंत्र का आपको जापन करना है और कम से कम 51 बार इसी मंत्र के साथ आपको हवन कर देना है, मतलब 2 घंटे आपको लगने वाले हैं। हवन आप शुद्ध घी के साथ करिए, वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। किसी आसन पर जैसे मिट्टी का आसन, तगाड़ी या कुछ और ऐसा पत्थर, उसके ऊपर अग्नि जलाकर इस मंत्र का आप हवन कर सकते हैं। हवन होने के बाद आप माता से प्रार्थना करिए कि माता, हमने आपका सावर मंत्र या जो भी मंत्र टूटा फूटा हमने जपा है, इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हमारे घर के, पितरों के, कुल देवी देवताओं के, बुद्धि के, कर्म के सभी प्रकार के बंधन टूट जाएं और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलने लगे। इसके अलावा इस मंत्र में इतनी शक्ति दें ताकि हम इस मंत्र के जरिए परोपकार भी कर सकें, लोगों के दुख दर्द दूर कर सकें, उनके सभी प्रकार के बंधन टूट जाएं, ऐसी इस मंत्र में शक्ति दे दें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद बलि काटिए। बरिहा को 20 से 2 टुकड़े करिए माता मेडली का नाम देते हुए, और बलि देने के बाद आप बलि का एक हिस्सा, क्योंकि 2 टुकड़े आप करेंगे तो एक हिस्से के ऊपर सिंदूर लगा दीजिए और जो आपने हवन किया है उसकी थोड़ी सी भस्मी उसके ऊपर लेपन कर दीजिए कटे हुए भाग पर और माता को अर्पण कर दीजिए। बाकी बचे हुए एक हिस्से के आप 4 टुकड़े करिए। एक माता के पिछवाड़े, जो भी प्रतिमा आपने स्थापित की थी उसके पिछवाड़े रख दीजिए। एक आप पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, मतलब 3 दिशाओं में आप फेंक दीजिए और बचे हुए हिस्से को माता के सामने तो आपने रख ही दिया। ये आपका बलि का प्रावधान हो जाता है। इसके बाद माता का यही मंत्र पढ़ते हुए धार देकर मंत्रा अर्पण करिए। पूरी मंत्रा खाली कर दीजिए। यही मंत्र आप पढ़ते हुए प्रयास करिए कि एक पात्र नीचे रख लीजिए, उसी में आप मंत्रा अर्पण करें और बस आपकी क्रिया संपन्न हो जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस क्रिया को आप छत के ऊपर भी अंजाम दे सकते हैं, नहीं तो आप बाहर एकांत में कहीं देख लीजिए। छत के ऊपर कर रहे हो तो घर परिवार वालों को साफ हिदायत हो कि कोई भी आपकी पूजा में विघ्न डालने ना आए, शोर शराबा ना करे, हल्ला गुल्ला ना करे, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब भी मंत्र का हम जाप करें तो शोर गुल नहीं होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। इतने में ही यह मंत्र अपना सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो जैसे आपके स्वयं के बंधन काटना है, यदि आपको शंका है कि हमारी बुद्धि का बंधन है, कर्म का बंधन है या किसी और प्रकार का बंधन है, तो एक नींबू लीजिए और नींबू को अपने ऊपर 7 बार उल्टा उतारिए। उल्टा उतारने के बाद उसको किसी पात्र में रख दीजिए। देवी देवता जहाँ आपके बैठे हों वहाँ भी उल्टा 7 बार नींबू उतारिए, मंत्र यही पढ़ते रहिए और उसको भी आप पात्र में रख दीजिए। पितरों का ध्यान करते हुए पितरों के ऊपर मन में ही नींबू को उल्टा उतारिए और उसको भी पात्र में रख दीजिए। सभी नींबुओं को घर के बाहर ले जाइए, आंगन हो या छत कहीं भी आप ले जा सकते हैं। उनके 2-2 टुकड़े करिए। अब सभी के 2-2 टुकड़े जब आपने कर दिए तो एक टुकड़ा जो होता है, क्योंकि जब नींबू काटेंगे 2 पल्ले बनेंगे, तो एक पल्ले के ऊपर सिंदूर का लेपन करिए और माता को अर्पण कर दीजिए। एक टुकड़ा जो बचेगा नींबू का
उसके आप फिर से 4 टुकड़े करिए और चारों दिशाओं की ओर फेंक दीजिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के बंधन आपके टूट जाएंगे। वैसे तो इस मंत्र को झाड़े के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक नीम की डंडी रविवार की रात्रि में तोड़ लाइए और दूसरे दिन आप थोड़ा सा इस मंत्र का जापन करिए 10 से 11 बार 21 बार। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और अग्नि में इसी मंत्र के द्वारा घी का होम लगाइए, लोभान भी साथ में डालिए और ऊपर से जो नीम की डंडी आप लेके आए हैं उसको आप धुआं दिखाइए। धुआं दिखाने के बाद आप उस डंडी के पत्ते साफ कर लीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए। जब भी आपको झाड़ा लगाना हो, परोपकार की बात कर रहे हैं, जैसे आपको शंका हो गई कि सामने वाले के ऊपर प्रेत बाधा है, पिशाच बाधा है, जिन्न बाधा है या किसी प्रकार का बंधन लगा है, तो आप उसे डंडी के सहारे, नीम की डंडी के सहारे इस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार आप झाड़ा लगा सकते हैं। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की मैली, मशानी, गंदी बाधा हो, जिन्न बैताल की बाधा हो, ब्रह्म राक्षस की बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाएगा उसी क्षण, क्योंकि माता मेरली के मंत्र किसी को नहीं बख्शते। सभी बुरी बाधा जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है उसको समाप्त कर देते हैं। इस तरह इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो माई मेरली, करो बकरा की सवारी, मांस मदरा से करूं पूजा, चढ़ाऊं श्रीफल भेंट चुनरी, चौमुखा दिया जलाऊं, करूं सेवा रवि राते, मेरली कर अज की सवारी, मार हलकारी, अला काट, बला काट, जादू काट, जंतर काट, मंत्र काट, टोना काट, टोट जाल काट, जंजाल काट, किया काट, कलाया काट, डाकण काट, भूत परित डायन के गुण काट, करणी कुतवाल का बंध काट, मैली काट, मशान काट, मारण काट, मुंह काट, वशीकरण काट, उच्चारण काट, घर का काट, बाहर का काट, कुल देवी देवता पर लगा बंधन काट, पितृ को बंधन काट, मरघट चेटक ओघड़ तंत्र विद्या काट, गुणी का गुण काट, मैल से उपजी मेरली, रक्षा कर सुरक्षा कर, अपना अस्त्र चला, अंगार लगा, हर तरह का चला चलाया, लगा लगाया, पाया बांधा बंधवाया, काट काट मेरा कार्य सिद्ध करे, माई मेरली ना करे तो मच्छर योगी की दुहाई, आदि शक्ति महामाया की दुहाई, मंत्र पूरे गुरु के वाचा से ओम श्री मेरली नमः। इस तरह का आप मंत्र है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिखने का प्रयास करेंगे। नहीं, पहले वाला आप मंत्र देख लीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले वाला वीडियो देखने पे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस तरह इसकी विधि है। मंत्र भी आपने सुन लिया। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन इस मंत्र का जब आप जाप करें, या तो नवरात्रों के बीच में रविवार मिले तब आप इसका जाप करें, नहीं तो सप्तमी की रात्रि में इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं और यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। हर तरह की बुरी बाधा का शमन करने के लिए मेरली माता जानी जाती हैं और मेरली माता का मंत्र का आप पाठन करते हैं, जापन करते हैं। जापन के साथ ही हमें यकीन है कि आपकी बाधा का हरण हो जाएगा। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।